गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करें केमिस्ट्री का चैप्टर है आप लोगों का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखो, आपको एक चीज याद रखनी है कि अपनी अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो एलिमेंट है ना वो कार्बन ही है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी है? कार्बन से। जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? कार्बन से। आपको क्या याद रखना है? किसी भी चीज़ को जला रहे हैं, जलाने पे अगर क्या मिलती है? ऐश, यानी कि राख मिलती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो उस चीज़ के अंदर कार्बन है। ठीक है, कार्बन का मतलब ब्लैक कलर सब्सटेंस। जैसे अपन ने अपने घर पे देखा, हम चपाती बनाते हैं, बनाते बनाते उसके ऊपर ब्लैक कलर के क्या आ जाते हैं? स्पॉट्स आ जाते हैं ना, काले काले से। इसका मतलब क्या है कि वो कार्बन है। ठीक है, वो क्या है? कार्बन। यानी कार्बन है वो हमारी अर्थ पे ये मान सकते हो कि हर चीज़ में प्रेजेंट है। प्लांट्स के अंदर है, प्लांट्स को हम खाते हैं। कोई भी चीज़ जलती है, राख बनती है, इसका मतलब क्या है? कार्बन है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो, कार्बन से क्या बनेंगे? कंपाउंड्स। कंपाउंड का मतलब क्या है? जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। कंपाउंड का मतलब क्या है? जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, यानी कार्बन ने किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रखी है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो आपको अपनी नेचर में सबसे ज़्यादा मिलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। क्या मिलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? कार्बन के साथ क्या अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, हाइड्रो का मतलब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब कार्बन से ही है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलके सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में सबसे पहले हमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ने से पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका मास नंबर कितना होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है। ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, सबसे पहले कार्बन, अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें, क्या देखें? एटॉमिक नंबर, तो भाई पीरियोडिक टेबल में ये 6 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और फिर क्या आता है? कार्बन। ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ 6। पहले नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और क्या आता है? कार्बन। तो यहाँ पे नंबर देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो कार्बन का नंबर कितना है पीरियोडिक टेबल में? 6 नंबर है। तो आप क्या कहोगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। ठीक है, ये क्वेश्चन मान लो अगर कंपटीशन एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। क्या बोलोगे? 6। ठीक है, तो स्टार लगा के यहाँ पे लिखोगे एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? मास नंबर। क्या आता है? मास नंबर। कार्बन का मास नंबर क्या होगा? डबल कर दो भाई। ठीक है, कार्बन मास नंबर, मास नंबर लिखना है तो डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बन गए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है और कार्बन का मास नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर क्या होता है? 12। ठीक है, अब बात आती है इसकी वैलेंसी की। किसकी बात आएगी? वैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्या लिखा है हमने? 6 एलिमेंट्स दिए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन कितने नंबर पे है बेटा? 6 नंबर पे है। ठीक है, तो ये जो इसका नंबर है वो इसका एटॉमिक नंबर है।
तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ 6 और इसका मास नंबर कितना हुआ 12, ठीक है। मास नंबर डबल कर दिया हमने, कितना हो गया 12। अब हम इसकी वैलेंसी पढ़ेंगे कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। कार्बन वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी निकालनी है। देखो कार्बन के पास हम क्या कह रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, ठीक है। बोहर एक साइंटिस्ट था जिसने क्या है, जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको भरने के लिए कुछ शेल बताए थे, ठीक है। बोहर साइंटिस्ट ने क्या बताया था, पहले थोड़ा सा सुनो। बोहर साइंटिस्ट है, एक मिनट, बोहर साइंटिस्ट, इसने क्या बताया था, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरे जाते हैं। कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं, इसने बताया कि एलिमेंट्स के अंदर शेल होते हैं। क्या बताया था, एलिमेंट्स में, बोहर ने क्या बताया था कि एलिमेंट में क्या होते हैं, शेल प्रेजेंट होते हैं। शेल किस तरीके से होते हैं, के एल एम और एन, इस तरीके से उसने बताया, ठीक है। ये हर एक एलिमेंट के अंदर होते हैं। तो इसमें इसका नाम रख दिया, सबसे अंदर वाले का नाम रख दिया के, उसके बाद एल, फिर एम और फिर क्या है एन, ठीक है। और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। बोहर ने क्या बोला, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को वे मिला हुआ है, रास्ता मिला हुआ है जिसमें इन्होंने घूमना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था कि के शेल के अंदर भरने हैं हमें 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2, ठीक है। एल के अंदर कितने भरने हैं, 8, कितने भरने हैं 8, ठीक है। एम में भी इसने क्या बताया, कितने भरने हैं 8, ओके। बाद में रूल्स आए थे, एक फॉर्मूला होता है 2n², जिसके बेस पे ये इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, ठीक है। तो वो बोहर ने नहीं दिया था, लेकिन फॉर्मूला बाद में आया था कि इलेक्ट्रॉन्स को भरने का फॉर्मूला क्या है। इसने तो ये बताया था, बोहर ने तो क्या बताया था कि किसी भी एलिमेंट के अंदर शेल्स होते हैं और उनके अंदर क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। के में भरेंगे 2, एल में 8, एम में 8, ऊपर भी 8 करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ भाई, 6। स्टार लगा के पॉइंट लिख लो, जितना क्या है एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन उसका चार्ज चेंज होता है ना, अगर आयंस में कन्वर्ट होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा होते रहते हैं, वो अभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं। 6 को भरो भाई, 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम भरेंगे। अब के में कितने भरे जा सकते हैं, 2 भरे जा सकते हैं, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर है ना वही इलेक्ट्रॉन नंबर भी है, ये मान लीजिए। जो एटॉमिक नंबर है वो अभी इलेक्ट्रॉन नंबर है, जब तक वो आयंस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। आयंस में कन्वर्ट होता है तो ये नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है। आप ये कह सकते हो प्रोटॉन नंबर सेम रहता है, प्रोटॉन नंबर क्या रहता है, सेम। अब पहले आप ये समझिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है, पहले वो समझना जरूरी है, फिर हम भरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आओ। कोई भी एलिमेंट है ना, उसकी स्ट्रक्चर में बताया गया है, कोई भी एलिमेंट, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कुछ भी है, ठीक है। क्या बताया है, हर एक एलिमेंट के अंदर 3 सब एटॉमिक आयंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सब एटॉमिक एलिमेंट्स। जैसे हम ये माने कि भाई ये कार्बन का एटम है, कार्बन एक एटम है। अब इसके अंदर सब एटॉमिक भी एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं
और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब आप लोगों से इन पे चार्ज पूछ सकते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब कार्बन की अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन का ये है भाई न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसे कहते हैं, जो बिल्कुल सेंटर में होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। जो बिल्कुल सेंटर में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस में कहते हैं, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहते चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये एक एटम की स्ट्रक्चर होगी, ये एक एटम की स्ट्रक्चर होगी। आपसे पूछ सकते हैं कि किसी एटम की स्ट्रक्चर में उसके बिल्कुल बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पर अब कार्बन में हमने क्या बोला, कार्बन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ठीक है, तो भाई 2 भरे जाएंगे के में। अब कितने बच गए, 4 भर दो इसमें। भर तो कितने सकते हैं, 8 भर सकते हैं, लेकिन है ही 4 तो 4 ही भरेंगे, है ही नहीं इससे ज़्यादा। टोटल 6 है इसके पास। टोटल कितने हैं, 6। हमने पढ़ा के में भर सकते हैं 2, एल में भर सकते हैं 8, है ना। लेकिन अब के में तो 2 भरे गए, के का काम तो हो गया पूरा। एल में तो 8 सकते हैं, लेकिन इसके पास बचे ही 4 हैं। 2 के में भर दिए तो बचे कितने, 4 बचे। तो 4 हमने किसके अंदर भर दिए, एल में भर दिए। 4 किस में भर दिए, एल के अंदर। अब 4 और आ सकते हैं, 4 और आ सकते हैं अगर कार्बन ने स्टेबल होना है तो। ठीक है, ये जो बोहर ने ये बताया था कि के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 8 होते हैं। कहते हैं अगर इतने इतने इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो वो एलिमेंट है, वो एटम है, वो क्या है, स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने का मतलब क्या है, उसको कुछ भी तोड़ना, उससे कुछ भी छीनना, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कुछ भी पॉसिबल नहीं है। स्टेबल का मतलब क्या है, स्थिर हो जाना। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाता है, मतलब उसको ख़त्म करना मुश्किल है अगर वो स्टेबल है तो। यानी उसके के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, जल्दी से, क्योंकि उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है ना देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो स्टेबल है। तो वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करेगा, वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल मतलब उसका अपना अस्तित्व। ठीक है, अपनी उसकी पहचान, भाई हाँ मैं तो फुल हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो कार्बन को अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है बताओ, 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 4, स्टेबल होने के लिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए ना, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या है, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। ठीक है, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कार्बन की वैलेंसी बताइए भाई, कार्बन की वैलेंसी। अब देखो क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको इस पे जो बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो कार्बन की 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है टेट्रावैलेंसी। ये इसकी 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। कार्बन की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। ठीक है, अब सुनिए भाई कैटिनेशन क्या होता है और टेट्रावैलेंसी क्या होती है।
कैटिनेशन क्या है? कार्बन और कार्बन आपस में क्या है, लिंक बना सकते हैं, आपस में क्या है, बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कैटिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, बात समझ में आ रही है। कैटिनेशन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ सकता है, कार्बन और कार्बन आपस में लिंक बना सकते हैं, ठीक है। यानी कार्बन की बहुत बड़ी चेन्स हो सकती हैं, बहुत लंबी लंबी चेन्स हो सकती हैं, क्योंकि कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग, ठीक है। कार्बन है वो आपस में क्या करता है, सेल्फ लिंक करता है, इसे बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, कैटिनेशन। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखवाई है आपको, कैटिनेशन का मतलब समझ में आ गया, कैटिनेशन का मतलब समझ में आ गया, क्या है, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 वैलेंसी, इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। लेकिन वैलेंसी 4 है, पर हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव के नेगेटिव, ठीक है भाई। कार्बन देखो इसकी वैलेंसी कितनी है, 4, यानी इसका मतलब ये है कि किसी के साथ भी 4 बॉन्ड बना सकता है, किसके साथ भी 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन है, अगर हम CH4 का फॉर्मूला लिखें, ये कार्बन का कंपाउंड है, CH4 क्या है, कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, इसे मीथेन बोलते हैं। तो इसके साथ देखो 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, यानी कि ये देखो 4 बॉन्ड बना सकता है, क्या बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। कोई भी 4 चीज़ें इसके साथ आके अटैच हो सकती है, क्यों, सुनिए, ठीक है। टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन पता चल गया सबको। कैटिनेशन कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड, और टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब देखो भाई, कार्बन के लास्ट जो शेल है या ऑर्बिट है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे, 4, ठीक है। कार्बन की मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं फिर से, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हैं और बाहर क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अंदर आएंगे 2 और इसके अंदर कितने आएंगे, 4, 3 और 4, ठीक है। अभी इसके पास 2 ऑप्शन है स्टेबल होने के लिए। 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं, या तो ये क्या करे, बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ले ले, तो 4 इसके पास पहले से हैं, 4 अगर इसने बाहर से ले लिए तो इसके पास 8 हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। एक ऑप्शन इसके पास ये है। या फिर ये क्या करे, इन चारों को बाहर निकाल दे, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। दोनों में से कुछ भी कर सकता है, इसकी मर्जी है, ठीक है। या तो क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर निकाल दे, तो भाई इसके पास 2 रह जाएंगे। के में अगर 2 है ना, तो भी ये स्टेबल है, तो भी ये क्या है, स्टेबल है, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और अगर या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, 8 हो कर ले, तो भी स्टेबल हो जाएगा, या चारों को निकाल दे तो भी स्टेबल हो जाएगा। अब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना और लूज करना और गेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लेने हो ना, बड़ी इजी से कोई भी एटम ले सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेने में उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, और हो सकता है वो ख़त्म ही हो जाए, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा तो भी इसकी सारी एनर्जी लग सकती है, और अगर ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन्स को खींच खींच के लेके आएगा तो भी इसकी सारी एनर्जी लग सकती है। तो ये अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा,
ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ये क्या करेगा, किसी और के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके साथ शेयरिंग कर लेगा। क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। उसको यूं कहेगा तू मेरे 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर ले, मैं तेरे 4 के साथ कर लेता हूँ, मेरे पास भी 8 हो जाएंगे, तेरे पास भी 8 हो जाएंगे, और हम दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये शेयरिंग करता है, उस शेयरिंग करने वाले बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। यानी आपसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बनता है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कैटिनेशन का मतलब ही ये है, कैटिनेशन का मतलब ही ये है कि कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड। ठीक है, टेट्रावेलेंसी का मतलब है किसी और के साथ बॉन्ड। ओके, तो यहां पे अब देखो 4 कैसे ये शेयरिंग कैसे करता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है। अब देखो आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि जब कोई एलिमेंट्स आपस में शेयरिंग करते हैं तो उस टाइम जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। लिखिए कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड लिखो। ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ए बॉन्ड, ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, ए केमिकल बॉन्ड, ए केमिकल बॉन्ड formed between two atoms by mutual sharing, a chemical bond formed between 2 atoms by mutual sharing of valence electron, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो दैट दे एक्वायर स्टेबल कंडीशन। ठीक है, ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके। लिखो, सो ईच एटम एक्वायर द stable electronic configuration अब देखो यहाँ पे कुछ एक टर्म्स के बारे में समझना है, इतना लिख लो एक बार। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, इसमें आप अंडरलाइन कर लो भाई शेयरिंग को, बस मेन तो चीज़ ये है, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबने नोट कर लिया, तो हम आगे चलते हैं। ओके, देखो आपको क्या समझना है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड है जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। क्या होती है, यहाँ पे हमने लिखा है 2 एटम्स के बीच में क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स इनको दे रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे रहे हैं, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का मतलब क्या है, आउटर ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर वाले ऑर्बिट के अंदर या शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या करेंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, किसका एग्जाम्पल देके, मीथेन का जो अभी हमने किया था। ठीक है, CH4, CH4 बड़े ध्यान से देखो एक बार, इसको समझो, नोट आप बाद में करना। क्या होता है, कार्बन के पास
अब देखो, आपको अगर यूं कहें कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो कैसे लिखते हैं? कार्बन लिखा, K L M लिख लो, 2 और यहाँ पे 4, ये है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे उनको लिखना है, ठीक है। ये KLM शेल दिए थे बोहर ने, उसने क्या बताया था, दो में 8 K में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, L में 8, M में 8, इस तरीके से बताया था, है ना। हमने कार्बन के पास 6 हैं तो हमने 2 और 4 भर दिए। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4, ठीक है। तो कार्बन ऐसे लिखा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ऐसे ऐसे बना दिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मैंने ये 4 डॉट क्यों लगाए हैं? पता चल गया। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस ऑर्बिट के अंदर, शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, तो मैंने वो 4 यहाँ पे बना दिए। ओके, अब कार्बन ये कह रहा है कि भाई मुझे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रही है। हाइड्रोजन है वो एटॉमिक, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, यानी इसके K में कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो भाई अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। हाइड्रोजन को तो चाहिए एक, कार्बन को कितने चाहिए? 4 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसके पास साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4। अब हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। क्या किसी को डाउट है कि मैंने हाइड्रोजन के साथ एक 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 डॉट क्यों लगाया है? समझ में आ गया। कार्बन के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो मैंने कार्बन के साथ 4 डॉट लगा दिए, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास क्या है? हाइड्रोजन के पास K में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 हाइड्रोजन लिख के मैंने चारों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, क्योंकि उनके पास एक एक है, ठीक है। अब हाइड्रोजन को एक चाहिए, इसके पास 2 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ने कार्बन को बोला कि भाई मेरे साथ शेयरिंग कर ले, मेरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, मेरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। कार्बन ने दे दिया। अब बोलो भाई, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? हाइड्रोजन ने कार्बन से, इस हाइड्रोजन ने भी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन मांग लिया, इस हाइड्रोजन ने भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन मांग लिया, इस हाइड्रोजन ने भी मांग लिया, इस हाइड्रोजन ने भी मांग लिया। तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 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 यानी हाइड्रोजन है वो स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? स्टेबल हो गया, क्योंकि सबके पास क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन कहता भाई मुझे भी तो स्टेबल होना है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, भाई तूने मुझसे लिया है ना, तो मुझे भी अपना इलेक्ट्रॉन दे। तो कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का ये वाला, इस हाइड्रोजन का ये वाला और इस हाइड्रोजन का ये वाला ले लेगा, और इस तरीके से। अब देखो भाई, जो मैंने ये गोला लगाया है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो बेटा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 उसके खुद के थे, 4 उसने किससे ले लिए? हाइड्रोजन से ले लिए, ठीक है। ले क्या लिए? शेयरिंग कर ली, भाई उसके पास भी हैं और उसके पास भी हैं, दोनों के पास है, ठीक है। तो अब देखो, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये जो बॉन्ड बना रही हो ना, बॉन्ड का मतलब जो लाइन खींच रही हूँ, लाइन को आप बॉन्ड कह रहे हैं। ये बॉन्ड कौन सा हुआ भाई? कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। कौन सा बॉन्ड हुआ? कोवैलेंट। यानी इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है? इस बॉन्ड का नाम क्या है? इस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या हुआ? कोवैलेंट बॉन्ड।
तो आपको एक लाइन याद रखनी है, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। समझ में आया सबको कोवेलेंट बॉन्ड? ठीक है, बोलो भाई। ओके, डन। चलो नेक्स्ट देखो, CH4 हमने मीथेन का मॉलिक्यूल बना लिया है ना, ठीक है। अब हम करेंगे एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, यानी कार्बन है ना वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मिलता है, ठीक है। एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, कार्बन है वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मिलता है। हेडिंग लगाइए, एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जब कोई भी एलिमेंट 2 और मोर फॉर्म्स के अंदर मिलता है, ठीक है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफर, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। एक तो यहां पे लिखो एलोट्रॉफ्स क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर हो, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, आइडेंटिकल हो या सेम हो, उन्हें हम बोलते हैं एलोट्रॉफ। यानी कि कार्बन है ना वो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर मिलता है। सुनिए कैसे, कार्बन के एलोट्रॉफ्स के नाम पहले तो लिखेंगे। आपको याद रखना है कार्बन के 3 एलोट्रॉफ्स हैं। कितने एलोट्रॉफ्स हैं, 3, ठीक है। कौन कौन से हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, इन तीनों में क्या है, इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम का मतलब क्या है, कार्बन से मिलके बना है, ठीक है। इसके अंदर भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, ठीक है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, इनका यूज अलग अलग है, तो वो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉफ्स। देखो आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एलोट्रॉफ्स के लिए करेक्ट है, ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एलोट्रॉफ के लिए करेक्ट है। तो उसमें मान लो आपको 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन आपको ये दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। दूसरा ऑप्शन दे दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। तीसरा आपको ऑप्शन दे दिया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, ठीक है। चौथा ऑप्शन दे दिया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफर। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन बना के दे देंगे, उनमें से आपसे ये कहेंगे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एलोट्रॉफ के लिए करेक्ट है। तो आपको याद रखना है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफर, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, उन्हें हम एलोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन 3 क्या है, इंपॉर्टेंट एलोट्रॉफ है। इनको डिटेल में करेंगे हम कल, ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे। डायमंड को, जैसे इसके ऊपर आपके लास्ट ईयर ही कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया था डायमंड के ऊपर, कि डायमंड का क्या यूज़ है, ठीक है, डायमंड का यूज़ किस लिए किया जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे कल, ओके, ठीक है। मिलते हैं फिर कल।